न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम को 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। नामांकन की पूर्व संध्या पर बीएचयू से विश्वनाथ धाम तक रोड शो किया जाएगा। रोड शो कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए बीजेपी का, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कई मायनों में अहम हो जाता है। ये जानकारी आप ले लीजिए कि रोड शो में सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी साथ रहेंगे मौजूद। करीब 3.5 घंटे रोड शो की जो है वो दूरी तय की गई है। मदन मोहन मालवीय चौक पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। रोड शो में 500 मोटरसाइकिल भी शामिल की गई हैं। 12 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की जाएगी और 110 पॉइंट पर सभी समाज के लोग जुटेंगे। रोड शो में मिनी भारत की झलक भी दिखाई देगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो बिहार में मौजूद है और बिहार के बाद में सीधे वाराणसी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी, जिसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि काशी मेरे दिल के बहुत करीब है, और काशी की जनता भी प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत करती है। आज आप तस्वीरें देखेंगे, जब पीएम पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। 100 से ज्यादा पॉइंट बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, पर्चा भरने वाले हैं, लेकिन आज शाम वाराणसी पहुंचकर रोड शो करने वाले हैं। रोड शो की तैयारियां जोरों पर है। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता ने वाराणसी में लोगों से रोड शो को लेकर बातचीत की है, देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी शहर यानी कि लोकसभा क्षेत्र, उनके लोकसभा क्षेत्र में आज रोड शो है, भव्य रोड शो। ये गदौलिया चौराहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर के भव्य तैयारियां की गई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नामांकन दाखिल करते हैं तो वो खुद यहां पहुंचते हैं और आपको बताऊं कि कई लोग हैं यहां पर मौजूद। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे कि वो अच्छा विकास करते हैं सब देश का। आप भी ये बताइए कि फिर एक बार मोदी सरकार बिल्कुल हो जाए। देखिए किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कुछ खास मेहमान हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? जी, हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल के जनकपुर जिले से, जनकपुर अंचल से, जिला धनुषा पड़ता है। हम खास करके काशी बनारस विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आए हैं। रह गया मोदी सरकार का बात, मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। भारत में ही नहीं, हम लोग नेपाल में भी उनका गुणगान गाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी मोदी जैसा 1-2 नेता जो हो जाए तो नेपाल का नैया पार लग जाएगा। हर हर महादेव शंभो। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि अब आज रोड शो है, जो कि आप बनारस में, तो आप देखेंगे रोड शो? जरूर देखेंगे सर। हम लोग चाहते हैं मोदी जी आएगा तो रोड शो देखना चाहते हैं हम लोग। अब इधर तो बहुत प्रेशर है, अब देखते हैं हम लोग का कैसे होता है सर। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से नामांकन भर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है इस बार फिर चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% श्योर। बाबा की उनके बहुत कृपा है, असीम कृपा है बाबा की, जो कि उनको फिर से मोदी सरकार वापस आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए क्या कहेंगे? I am from Hyderabad. I came here all the way and I am very proud to say that last time when I came to the Varanasi and when I compare now, there is a great development. We want Modi back to power. जी जी जी, आप बताइए। आप ये तेलुगु नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल से आए हुए हैं, ये हैदराबाद से आए हुए हैं, तमाम जगह से, झारखंड से आप आए हुए हैं। ये बताइए कि आज कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहेंगे? जी, मुझे बनारस को जो देखकर लगता है कि उन्होंने बनारस के लिए इतना कुछ काम कर दिया है कि पीछे जो 50
मतलब 75 साल में जो एमपी रहे होंगे देश में, उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा किसी पार्टिकुलर जिले को लेकर। और जो बनारस की अभी आप वेशभूषा देख रहे हैं या फिर जो कल्चरल वैल्यू बढ़ी है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल तक बनारस को जो है अन्य जिलों के मुकाबले बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप बनारस की हैं? किस तरीके से बनारस? नहीं, मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली बात है कि इस बार मोदी जी जीतेंगे तो जरूर, लेकिन इस बार विपक्ष को काफी अच्छा टक्कर मतलब विपक्ष उनको काफी टक्कर भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार 400 पार वाला जो उनका नारा है वो पूरा हो जाएगा। इस बार ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि देश के कोने कोने से वाराणसी में लोग आते हैं और जिस तरीके से इन लोगों के उत्साह है ये देखने लायक है। लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखना चाहते हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, वाराणसी। मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, सत्ता की भूख ने इन्हें नीचे गिरा दिया है। ये देश को दोबारा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। बिहार की धरती पे है आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस समय लाइव मौजूद हैं। अनूप, कैसी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की कर ली गई हैं, क्योंकि आज होना है मेगा रोड शो। अनूप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जैसी जानकारी मिली है हमारे सहयोगी और बेहतर तरीके से बताएंगे किस तरह से आखिरी अंजाम उन तैयारियों को दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है ये, जो कि कई किलोमीटर लंबा रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आला मंत्री इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेते हैं इस पर जानकारी वाराणसी से। उपेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, तैयारियां तो पूरी कर ही ली गई होंगी, प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है? क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगली में तो नीली स्याही देख ली है, अब उनके लिए जो पूरा वाराणसी जो है अपनी उंगली नीली करेगा, मतदान करने के लिए यहां पहुंचेगा, उन लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देखे थे वो उनके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए थे। इस बार ये रोड शो उनकी काशी में उनके बतौर प्रत्याशी रोड शो है, तो वो भी भव्य तैयारी। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा बनारस का दिल यानी कि गुदौलिया चौराहा किस तरीके से सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। इसके बाद मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाएं उस होर्डिंग की, उस होर्डिंग की से आप समझिए जिसमें लिखा है हमार काशी हमार मोदी, यानी कि जो काशी का भाव है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी काशी, तो काशी के भाव के साथ काशी की जो सभ्यता संस्कृति है उसके साथ मोदी जुड़े हैं। और लोग किस तरीके से तैयार हैं, ये रोड शो मोदी का नहीं लोगों का है। तो गुरु, कहाँ जा बचुआ? जा रहे भोजन लेने। तो बढ़िया सजल हो रोडी, कहाँ हो गुरु माहौल ये वक्त बनारस के? बहुत बढ़िया है, विजुअल दिखात रहा आएगा मोदी आएगा, मोदी आएगा। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम कटनी से। क्या लग रहा है रोड शो को देख के?
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मोदी के लिए क्या कहेंगी? मोदी तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। अब की बार 400 पार। काहे गुरु काहे माता, ये 400 पार कहा दूंगा भैया, काहे 400 पार? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो लो तो गुरु विकास भालो, यही लिए भव्य रोड शो होगा। बनारस बन गए लो, बनारस बन गए लो, बनारस बन गया। अरे तो बनारस बन गए हो और यही बात रोड शो हो। तो हम और भी लोगों से बात करें। गुरु जी, आप लोगों ने अपनी पूरी दुकानों को, घरों को सजाया है, काहे आज? आज मोदी जी का रोड शो है। हाँ। अब की बार 400 पार से भी पार जाना है। हाँ। अगर मोदी है तो देश और राष्ट्र। देखिए, बनारस की जनता खासा उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आस्था कौशिक भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आस्था, ये वो दिन होता है जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वो कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि काशी मेरे दिल के बेहद करीब है। कैसी तैयारियां आप अपने आसपास देख रही हैं और साथ ही लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं आज? जी जी बिल्कुल, जबरदस्त तैयारी है, या यूं कह लीजिए कि काशी पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। वो प्रधानमंत्री जो यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ी सी तस्वीरें दिखाए। हर चौक चौराहे की सजावट इसी तर्ज पर की गई है। केसरिया रंग के कपड़े, केसरिया रंग के बैलून्स और केसरिया रंग के फूलों से सजावट चौक चौराहों पर की गई है। कुल 7 से 8 चौराहों पर जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होकर गुजरेगा, इसी तरह की सजावट आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जो केसरिया रंग है उसी थीम के फूल भी लगाए गए हैं। जो गेंदे के फूल हैं, 10,000 किलो गेंदे के फूलों की खरीद हुई है जगह जगह सजावट के लिए और 5,000 किलो गुलाब के फूल खरीदे गए हैं। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काशी वासी क्या सोच रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद जो काम किया वाराणसी में वो उससे खुश है। मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई? क्या कहना चाहेंगे आप? वो जरूर जीतेंगे, इतना पूरा विश्वास है हमें उनके पे, पूरा विश्वास के साथ जीतेंगे वो। आज रोड शो होने जा रहा है, कितना उत्साहित है? 5 किलोमीटर बनारस की सड़कों पर होंगे आज पीएम। हम बहुत उत्साहित है, हम चाहते हैं मोदी जी हर बार जीते, बस उम्मीद है उनसे हमें। अच्छा, आपको उम्मीद है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए आप बताइए, आज प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है, तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हर हर मोदी घर घर मोदी, वही आएंगे और 400 प्लस रहेगा। ऐसा क्यों है? आपको क्या पसंद है उनके कामकाज? उनका हर एक चीज, उनका काम करने का तरीका और जो जिस तरीके से वो काम करते हैं एकदम बहुत अच्छे से। बनारस के लिए मोदी जी ने क्या किया? बहुत कुछ करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या करा है उन्होंने, बहुत कुछ करा है। आप बताइए, आप बनारस में रहते हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या किया है बनारस के लिए बताओ? बनारस का नहीं, बरेली का हूँ, मेरे यहाँ वोट हो चुका है। अच्छा, वोट हो चुका है, तो बनारस कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आइए उनसे जानते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने बतौर सांसद बनारस के लिए क्या किया है? बनारस में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया। मैं तो रोज गंगा जी नहाता था तो लाशें बहती थी, इंतजार करते थे नहाने के लिए। आज देखिए गंगा जी स्वच्छ हो गई और काशी विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, अब आसपास के सारे धाम देख लीजिए। बहुत काम किया जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। अच्छा, गलियों का शहर है बनारस, तो गली गली तक विकास और सफाई पहुंची है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स, मोदी जी इज बेस्ट, विक्ट्री। क्यों है ऐसा? आप बतौर व्यक्तित्व, सोच बहुत अच्छा है, थिंकिंग एंड उसका करियर क्रम भी बहुत अच्छा है, सोचते अच्छा, देश के लिए, सबके लिए। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं एक्चुअली कलकत्ता की। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से आई हैं। हाँ। और मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। आपको क्या पसंद है उनके कामकाज में? सब कुछ। अच्छा। बताइए मुझे 1-2 बातें जो आपको इतना अपील करती हैं कि आप तो लग रहा है जैसे फैन हो गई हैं। फैन नहीं, इसका वो सोचते हैं सबके बारे में, मेरे ख्याल से। सो आई वांट हिम बैक अगेन, सो दिस माय थॉट। आई कैन से एवरीबॉडी इज ओके। कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप बनारस के रहने वाले हैं? आइए बच्चे। वैसे तो आप दोनों वोटर्स नहीं होंगे, लेकिन भविष्य है आप देश का। मोदी जी को लेकर क्या सोचना है आपका? मतलब मोदी जी हर एक जगह विकास कर रहे हैं। हाँ। गली गली में विकास पहुंच रहा है मोदी जी का। तो आज मोदी जी फिर से आ रहे हैं बनारस, बहुत अच्छी बात है। अगर हम 18 होंगे तो मोदी जी को वोट देंगे। आस्था, लौटेंगे अनूप गुप्ता के पास चलेंगे जो कि वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनूप गुप्ता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया। प्रधानमंत्री के लिए किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आस्था भी हमें वहां से जितने भी लोगों के रिएक्शन दे रही है, सबके मुंह में एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अनूप, नहीं बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से
वाराणसी का विकास हुआ है ये काम बोलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से सांसद चुनकर वो आए, उसके बाद से ही न केवल वो खुद लगातार यहाँ के विकास पर लगे रहे, बल्कि उन्होंने जो केंद्र के मंत्री हैं उनको भी टास्क दिया। और जिस तरीके से विकास हुआ, काशी कॉरिडोर का निर्माण, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी तमाम हमारे सहयोगी कर रहे थे, ये सकरी गलियों का शहर है, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया, जिस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है। इस चौराहा में एक वक्त होता था जब चौराहा में आपको चलने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही आराम से लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, और ऐसे में पूरा ये जो चौक है, यहाँ से लेकर के दशाश्वमेध घाट, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिस तरह से विकास हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा विकास कह सकते हैं। यही वजह है कि जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार नहीं, प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री का विकास, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनूप, और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूरी जो बनारस है, काशी है, वो भगवामय हो चुकी है और अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अजय राय चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में वाराणसी का विकास नहीं हुआ है, केवल ड्रोन से विकास दिखाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, कल नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सबसे टफ सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो काशी का व्यक्ति हूँ, काशी का बेटा हूँ, काशी का लाल, और काशी के सुख दुख के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा के तट पे बसी हुई नगरी है, और हम सब लोग काशी के लाल हैं, काशी के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं। केवल चुनावी यहाँ जुमलेबाजी करने नहीं आती, या केवल चुनावी मार्केटिंग करने नहीं आती। ये तो हमारी धरती है, नगरी है, इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ, इसी धरती की मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन ये टफ सीट तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे टक्कर लेना, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती के लिए आप तैयार हो गए हैं? कोई टफ नहीं है। काशी का लाल काशी के लोगों के साथ खड़ा है। हवा पानी जितना बनाना था बना लिए। एक कल कारखाना नहीं लगा, एक लोगों को काम नहीं मिला, बेरोजगारी। तो अजय राय को आप सुन रहे थे, लेकिन देखिए अमनदीप, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि जो तस्वीरें वाराणसी से आ रही है, जो लोगों में उत्सव और जोश देखा जा रहा है, उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पीएम जो है, मोदी जो है, वो तीसरी बार पीएम बन गए हैं, बजाय कि यहाँ मतदान हो। बहरहाल न्यूज़ 18 पर आप ये बड़ी कवरेज लगातार देखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहेंगे, जल्द लौटेंगे।